वाला लास्ट वीडियो एक अपलोड की हुई है, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा उसमें से। बाइनोमियल का कौन सा? बाइनोमियल थ्योरम वाला या बाइनोमियल के जो आइडेंटिटीज हैं वो वाली? मैम थ्योरम वाला जो आखिरी लेक्चर आपने एक अपलोड किया। आखिरी लेक्चर जो था वो तो हम लोगों का बाइनोमियल आइडेंटिटीज वाला है। मैं एक पोर्टल से बाइनोमियल थ्योरम वाला जहाँ से आपने शुरू। बाइनोमियल थ्योरम का, तो बाइनोमियल जी थ्योरम वो उसको मैंने खुद से भी किया था, नोट्स के ऊपर भी आपके पास जो है सेकंड चैप्टर के आप लोगों को बुक्स मैंने दोबारा से फातिमा को मेल कर दी थी। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा कि उसके ऊपर जो बाइनोमियल थ्योरम आपको दिया गया है, प्रूव है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सेकंड ईयर में जब आप लोग करते हो मैथमेटिकल इंडक्शन से उसकी दो कंडीशंस दी जाती हैं, उन कंडीशंस को लेके आप लोगों ने जो है बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव करना, वो वही है। बाकी उसके जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, ओके यहाँ पे मैम। अब एग्जांपल नंबर आप, उसके बाद मैंने जो बाइनोमियल थ्योरम पहले करवाया था, उसके बाद आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज थी बाइनोमियल कोफिशिएंट से रेलिवेंट, वो करवाई थी ये एग्जांपल्स के अंदर। अब नेक्स्ट उसकी यहाँ पे आपके पास है रिमार्क है, रिमार्क के नीचे आपके पास एग्जांपल नंबर 2.32 आपके पास दी गई है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि शो दैट फॉर ऑल द इंटीजर्स n बिलोंग्स टू कैपिटल N, आपके पास है कि आपके पास शो दैट ऑल द इंटीजर्स है, क्या है वो स्मॉल बिलोंग किसको कर रहे हैं, इंटीजर्स तमाम जो n है, n आपको किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल N को। कैपिटल N आपके पास कोई से भी नंबर्स दिए जाते हैं, सो ऑन 1 2 3 आपके पास नेचुरल नंबर्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन उन्होंने कहा है कि r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक आपके पास दिया गया है, और जो उसकी आपके पास परमुटेशन यहाँ पे कॉम्बिनेशन है बाइनोमियल कोफिशिएंट, वो n कॉम्बिनेशन r आपके पास दिया गया है। उसको हमने प्रूव किसके इक्वल करना है, n कॉम्बिनेशन 1 प्लस आपके पास n कॉम्बिनेशन 2 प्लस आपके पास 3n कॉम्बिनेशन 3, सो ऑन आपके पास n कॉम्बिनेशन n तक आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं। जब हमने बाइनोमियल थ्योरम किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कुछ आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपके पास एक दूसरे के इक्वल्स होती हैं, कि आपके पास जब आपके पास प्रूव आप करते हो कि आपके पास n फैक्टोरियल आपके पास n जो है और c की पावर n जो है वो आपके पास किसके एक दूसरे के इक्वल यहाँ पे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये आपके पास वैल्यूज एक सीरीज दी गई है, n कॉम्बिनेशन 1 प्लस आपके पास 2 n कॉम्बिनेशन 2 प्लस आपके पास 3 n कॉम्बिनेशन 3, सो ऑन आपके पास जा रहा है, n कॉम्बिनेशन n है, ये किसके इक्वल आपके पास दिया गया है, आपके पास ये दिया गया n इंटू आपके पास 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल दिया गया। इसको हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल आपके पास दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पेज पे इसका सोल्यूशन आपके पास ये दिया गया है कि आप लोगों ने प्रूव किया था थ्योरम के अंदर कि लेटिंग आपके पास क्या x इज इक्वल टू 1 है, बाइनोमियल थ्योरम आपके पास है। ये आपके पास क्या है, बाइनोमियल थ्योरम के किसी भी दो चीज़ों का जब आप एडिशन लेते हो तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 1 प्लस वाई की पावर आपके पास n इज इक्वल टू समेशन आपके पास r इज इक्वल टू 0, सो ऑन है, n कॉम्बिनेशन r और y की पावर आपके पास n दिया गया। ठीक है, इसको हमने लेट किया है कि यहाँ पे x जो आपके पास वहाँ पे x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई की पावर आपके पास n तक आप लेके चलते हो बाइनोमियल थ्योरम में। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 1, आपने x को जो है वो 1 के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि हमने जो है उसको प्रूव करना है कि वो आपके पास इस चीज़ के इक्वल है कि n इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल है। पीछे जो आपने आइडेंटिटीज़ प्रूव की थी उसमें आप लोगों ने यही किया था कि आपके पास के कोई से भी दो चीज़ों का जो कम्बिनेशन है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आपके पास है कि 1 माइनस आर 1 n की पावर जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल है। ये चीज़ आपने प्रूव की थी। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कि आपने उसके प्रूव करना है कि n2 की पावर n माइनस 1 है आपके पास, इसका n के इक्वल है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे किया है कि जो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम दिया गया था वहाँ पे x की जगह पे जो है हमने 1 पुट कर लिया। x की जगह पे जब हमने 1 पुट किया है तो अब ये जो सीरीज़ है इसकी हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, डेरिवेटिव हमने लिया बोथ साइड पे अबव द आइडेंटिटी, जो आपके पास ऊपर आइडेंटिटी दी गई थी उसको हमने क्या किया, उसकी डिफ्रेंशिएट की है बोथ साइड पे। अब यहाँ पे आप करोगे तो इसमें से पावर रूल, जो डेरिवेटिव का पावर रूल है वो अप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाता है, n माइनस 1, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 इंटू आपके पास n हो जाएगा, इज इक्वल टू समेशन आपके पास r इज इक्वल टू 1 n, r आपके पास आ जाएगा n ऑफ r, y की पावर आपके पास क्या r माइनस 1 आपके पास हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि हमने उसने क्या है कि फाइनली वो पुटिंग द वाई, जो वाई है उसको भी जो है हमने पहले हमने क्या किया, एक्स जो है उसको हमने 1 पुट किया, एक्स को इक्वल को हमने 1 पुट करने के बाद उसकी डिफरेंशिएट हमने किया, डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसकी फॉर्म ये बन गई है, ठीक है। हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 की पावर n-1 चाहिए। n-1 तो आपके पास यहाँ पे उसकी पावर बन चुकी है, लेकिन वो पावर आपके पास किसकी है कि 1 प्लस वाई की पावर है। तो यहाँ पे हमने जो y है इसकी जगह पे हमें क्या चाहिए कि 1 हम करेंगे, 1 प्लस 1 तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2, तो वो आपके पास हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1, वो आपके पास उसकी आइडेंटिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये आपको पता है कि r कम्बिनेशन n कम्बिनेशन ऑफ r ये आपके पास इक्वल है y की पावर r-1 के इक्वल आपके पास समेशन में आ जाता है। तो हमने ये वाली जो हमने डिसाइड आइडेंटिटी का डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ बनी थी उसके अंदर जो y है उसको हमने क्या किया, 1 पुट कर दिया है। मैम जी बेटा। मैम वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऐड कर लें। बेटा मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है। अगर विदाउट रोल नंबर्स थे तो वो उनको मैंने ऐड नहीं किया था, उनको मैंने रिमूव कर दिया था जो विदाउट रोल नंबर्स थे। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे है कि आपने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास ये आइडेंटिटी बन गई है। अब इस आइडेंटिटी के अंदर पहले हमने x को 1 लेट किया था, अब यहाँ पे जो y आपके पास बना है y को भी जो है हमने 1 पुट कर लिया। जब आप y को भी 1 पुट करोगे तो ये समीशन वाली वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 n की पावर r, n कम्बिनेशन r आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे y की जगह पे आपके पास 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास वो चीज़ आपके पास आइडेंटिटी जो चीज़ हमें प्रूफ में चाहिए थी सीरीज़ वो आपके पास कंप्लीट हो रही है। n इंटू आपके पास 2 की पावर n-1 आपके पास ये चीज़ हमें चाहिए था और यही चीज़ आपके पास प्रूव हो रही है। जो आपके पास यहाँ पे उसने फॉर्मूले में आपके पास दिया था कि ये सीरीज़ आपके पास शो दैट फॉर ऑल द इंटीजर्स के तमाम जो आपके पास इंटीजर्स दिए गए n इज़ इक्वल टू कैपिटल n को बिलोंग कर रहा है। समीशन आपके पास क्या था, r इज़ इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक आपके पास वैल्यूज़ जा रही हैं। अब उसने क्या किया है कि यहाँ पे आपके पास सोन इन्फिनिटी तक वैल्यूज जा रही हैं। अब आपने एक पीछे आपने जो थ्योरम किया था जहाँ पे आपने उसकी पावर, जब आपने ये एग्जांपल्स की थी, अगर आपके पास नोट्स मौजूद हैं उसके ऊपर देखो, जब आप इससे पिछली आपके पास प्रीवियस आपने की थी आइडेंटिटी, उसमें हमने ये वाली जो चीज़ आपके पास थी कि n कम्बिनेशन 0 n कम्बिनेशन 2 प्लस सोन आपके पास किसके इक्वल जा रहा है कि वो आपके पास यहाँ पे इक्वल था 2 की पावर n-1 के इक्वल आपके पास वैल्यूज आती थी। 2 माइनस एन के इक्वल आपके पास वैल्यूज आती थी। तो हमने उसको क्या किया था कि आपके पास जो सीरीज थी उसको ओपन किया था, वहाँ पे हमने कहा था आई जो है वो लेस देन आपके पास क्या है 0 जो है वो लेस देन आई और ग्रेटर देन आपके पास एन है। तो वो सीरीज आपके पास क्या आ रही थी, एन कम्बिनेशन 0 प्लस एन कम्बिनेशन 1 प्लस एन कम्बिनेशन 2 सो ऑन आपके पास वो वैल्यूज आ रही थी। उनको हमने डिफरेंट आपके पास सॉल्व किया था, इक्वेशंस दो आपके पास इक्वेशंस बनी थी, उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया था। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ रहा था 2 की पावर n-1 आपके पास आ रहा था। अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए था कि हमारे पास n का r बाहर है आपके पास कि कोई एक वेरिएबल मौजूद है, उन्होंने कहा r इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है और n कम्बिनेशन r। तो ये आपके पास जो फॉर्म बन रही है, अगर सीरीज ओपन करो n1 प्लस आपके पास 2 इंटू आपके पास n कम्बिनेशन आपके पास 2 प्लस आपके पास n कम्बिनेशन 3 ये r है और r की जगह पे आपके पास यहाँ पे 1 है, ये 2 है, सो ऑन 3 आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये इसमें प्रूव करना था कि 2 की पावर n था यूजिंग अ बाइनोमियल थ्योरम। जो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट दी गई थी, आइडेंटिटी दी गई थी, उसको यूज़ किया हमने, ठीक है। उसके आपने यहाँ पे किया तो उस x की जगह पे हमने जो है वो 1 पुट कर लिया। 1 पुट करने के बाद हमारे पास जो आइडेंटिटी बन जाएगी वो आपके पास 1 प्लस वाई की पावर n आ गया। अब बोथ साइड पे हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव लिया। बोथ साइड पे जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, n इंटू 1 प्लस वाई उसकी पावर n-1 और समीशन आपके पास r इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी n कम्बिनेशन r y की पावर r-1 आपके पास ये वैल्यूज़ बन जाती हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 की वजह दैट वाई इसकी वजह से हम जो y की वैल्यू दी गई थी आपके पास y दिया गया था, y जो है उसको भी हमने क्या कर लिया, y को भी हमने 1 लेट कर लिया। जब y को भी हमने 1 लेट किया, वहाँ पे हमने उसको 1 पुट किया तो आपके पास ये चीज़ प्रूव हो जाती है। n इंटू आपके पास क्या है 2 की पावर n-1 आपके पास आ जाएगा। ये इसका आइडेंटिटी का फर्स्ट प्रूफ था। सेकंड प्रूफ जो है उसमें आपके पास दिया गया उसकी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, आइडेंटिटी आपके पास कौन सी उसने यूज़ की है
2.12 आपके पास उसने इस आइडेंटिटी को यूज़ किया है। ये आपको प्रूव में करवा चुकी हुई हैं। 2.12 आइडेंटिटी आपके पास है कि फॉर द फैक्टोरियल आपके पास के दो वैल्यूज़ दी गई थी, इनका कम्बिनेशन है, उनको एट द एंड पे आप ऐड करते थे तो वो आपके पास एन कम्बिनेशन आर के इक्वल आपके पास आती थी। यानी कि इसको अगर आप ओपन करो, ये आपके पास n-1 है और r-1 आपके पास दिया गया है। n-1 और r-1 जो था, इसको ओपन आप जब कर देते तो आपके पास क्या आता है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 r-1 का फैक्टोरियल इंटू r-1 का फैक्टोरियल आपके पास आता है। उसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास क्या रह जाता है, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r और r-1 का फैक्टोरियल, वो आपके पास जो है वो रिमेनिंग आपके पास चीज़ बच जाती है। बोथ साइड पे जो है, यहाँ पे आप r के साथ डिवाइड करते हो, ये r से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, n डिवाइडेड बाय r इंटू आपके पास n-1 और r-1, ये आपके पास इसका कम्बिनेशन जो है वो उसके आपके पास आ जाता है। अब इस आइडेंटिटी को जो यूज़ करते हुए आपके पास क्या था, फॉलो दैट, ये आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं। आपके पास r इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक n-1 कम्बिनेशन r-1 आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं। ये वो कह रहा है कि इसको हमने ये समीशन n का अगर बाहर ले लें तो ये आपके पास इसके इक्वल है। अब यहाँ पे उसने क्या है कि आपने एस r-1 जो है उसको हमने क्या किया है, s के इक्वल पुट कर लिया। उसको जब हम s के इक्वल पुट करेंगे तो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आपके पास दी गई थी कि प्रोवाइडेड, जिसमें आपके पास था कि r जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, उस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस इंटू आपके पास क्या है 2 की पावर n-1 के इक्वल आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये जो प्रीवियस लास्ट लेक्चर आप लोगों का हुआ था जिसके अंदर मैंने आइडेंटिटीज़ आपको प्रूव करवाई थी, ये वाली जो आपके पास एग्जांपल्स हैं, उन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ आपके पास जो बाइनोमियल थ्योरम का प्रूव है उसको यूज़ करते हुए, इसका फर्स्ट प्रूव ये है कि आपने बाइनोमियल थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट लो, उसके स्टेटमेंट के अंदर आपने जो है वो उसकी x जो है उसको वो लेट करो 1 और उसके डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव लेने के बाद जो y है उसको भी आप जो है वो 1 के इक्वल लेट करो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। सेकंड आपके पास ये है कि आपने जो फर्स्ट आइडेंटिटी उसकी ली गई थी, उस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन किया, पहले हमने लेट किया, लेट करने के बाद उसको सेकंड आइडेंटिटी जो आपके पास दी गई थी जिसमें r इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, उस आइडेंटिटी को यूज़ करो। उन दोनों आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ये चीज़ आपके पास प्रूव हो जाती है कि n जो है इंटू 2 की पावर n-1 के इक्वल आपके पास दिया गया। ठीक है, उससे नेक्स्ट अब आपके पास रिमार्क है, अगर ये चीज़ आपके पास प्रूव हो जाती है कि n आपके पास है कि n इंटू आपके पास 2 की पावर n-1 के इक्वल है, तो ये चीज़ आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो आइडेंटिटीज़ हैं n के अगर इंक्रीमेंट कर दिया जाए n+1 और 2 की पावर n-2 आपके पास हो जाए, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी आपके पास प्रूव हो जाएंगी। इनका सोल्यूशन अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास रिमार्क है, इसको एज अ रिज़ल्ट ही सिर्फ आप लोगों ने याद करना है, इसका सोल्यूशन नहीं याद करना है। ये अगर MCQs की फॉर्म में आपको ये रिमार्क जो है वो आ सकता है, अगर MCQs की फॉर्म में हो तो आपके पास जो है ये रिमार्क आपके पास आ सकता है, अदरवाइज इसको सिर्फ आपने जो है इसका रिजल्ट ही याद रखना है, क्योंकि इस रिजल्ट को देखते हुए आपके पास कि अगर ये चीज़ आपके पास प्रूव हो जाती है n के, यहाँ पे आपके पास n की पावर 1 है, तो यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट उसमें करते जाएँ तो n की पावर 2 के लिए भी ट्रू है, n की पावर 4 के लिए भी ये ट्रू होगा, n की पावर 5 जो है उनके लिए भी आपके पास जो है आइडेंटिटीज़ जो हैं वो प्रूव होती जाएंगी। इससे नेक्स्ट अब आपके पास दिया गया एग्जांपल नंबर 2.34 है, वेंडरमॉन्ट आइडेंटिटी आपके पास दी गई है। ठीक है, इसमें आपके पास नोट्स के ऊपर यहाँ पे दिया गया है वेंडरमॉन्ट आइडेंटिटी आपके पास क्या है, यहाँ पे दिया गया है वेंडरमॉन्ट आइडेंटिटी शो दैट फॉर ऑल द m और n r जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, कैपिटल N को, यानी कि नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं उसको आपके पास जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। शो दैट के फॉर ऑल आपके पास m n और r जो है वो कैपिटल N को बिलोंग कर रहे हैं। समीशन यहाँ पे आपके पास क्या है, i इज़ इक्वल टू 0 से r तक आपके पास दिया गया है। m कम्बिनेशन i जो है इंटू आपके पास क्या है m कम्बिनेशन r-1 जो है ये इसके इक्वल उन्होंने दिया हुआ है कि m कम्बिनेशन 0 एंड कम्बिनेशन r प्लस आपके पास m कम्बिनेशन 1 इंटू n कम्बिनेशन r-1 आपके पास सो ऑन आपके पास किसके इक्वल है, m कम्बिनेशन r और n कम्बिनेशन 0 के इक्वल आपके पास। तो ये चीज़ आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, m प्लस n इंटू कम्बिनेशन r। ये पूरी जो आपके पास यानी कि m प्लस n कम्बिनेशन r जो है ये आपके पास क्या कहलाती है, वेंडरमॉन्ट जो है वो आइडेंटिटी कहलाती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये वैल्यूज़ जो है बाइनोमियल थ्योरम जो है उसको आपने यूज़ करना है कि कोई से भी अगर इन अदर वर्ड्स इसको एक प्रूफ
यहाँ पे इस प्रूफ को देखो कि हमने आपके पास जो वेंडरमॉर्ट आइडेंटिटी है वो आपके पास क्या दी गई है कि आपके पास यहाँ पे है कि m प्लस n कम्बिनेशन r जो है वो इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है k इज़ इक्वल टू 0 सो ऑन आपके पास r r तक m आपके पास r माइनस के इंटू आपके पास n माइनस के इसके इक्वल आपके पास ये वैल्यूज़ दी गई है। अब यहाँ से हमने कोई से भी दो सबसेट लिए हैं, एक आपके पास क्या है a सबसेट है, एक आपके पास क्या है b सबसेट है, ठीक है। अब कार्डिनलिटी हमने ये कहा है कि ए की जो कार्डिनलिटी है वो आपके पास एन के इक्वल है और बी की जो कार्डिनलिटी है वो आपके पास क्या है एम के इक्वल है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इनकी अगर इंटरसेक्शन करोगे तो वो आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि चूज़ हम ये कहते हैं कि कोई से भी हमने दो एलिमेंट्स आपके पास लिए हैं कि अगर वो हमारे पास क्या कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो एन के इक्वल है और बी कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो m के इक्वल है, तो आपके पास a इंटरसेक्शन b जो है इसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो आपके पास ज़ीरो है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हमने इसमें से लिए हैं और कुछ हमने एलिमेंट्स जो हैं वो b सेट में से लिए हैं। दो आपके पास क्या डिफरेंट सेट हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स डिफरेंट है, इसके एलिमेंट डिफरेंट है, इनमें कोई भी चीज़ आपस में जो है वो आपके पास कॉमन नहीं है, ठीक है। जब आपके पास इन दोनों में कोई भी चीज़ आपके पास कॉमन नहीं है तो इसका जो आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, वो ज़ीरो आएगा। अब उसने कहा है कि चूज़ एन एलिमेंट, आपके पास आर जो एलिमेंट फ्रॉम ए यूनियन बी, अगर इन दोनों एलिमेंट्स का अगर हम यूनियन करते हैं, एक सेट का और सेट बी का अगर हम यूनियन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो उसको हमने देखना है कि अब यहाँ पे आपके पास क्या ए यूनियन बी जो उसने कहा है कि वो किसके इक्वल, उसकी ए यूनियन बी कार्डिनलिटी जो होल के वो आपके पास किसके इक्वल है, ए की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास क्या है बी की कार्डिनलिटी माइनस आपके पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमें पता है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, वो ज़ीरो पुट कर दोगे। अब ए और ए की कार्डिनलिटी आपके पास किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, और बी कार्डिनलिटी आपके पास किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास ए और प्लस ए यूनियन बी जब आप करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एम प्लस एन के इक्वल आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास ये चीज़ जो है ये प्रूव होती है आपके पास, इसके लिए आप करते हो। नेक्स्ट अगर आपके पास ये चीज़ है m प्लस एन इंटू आर, आपके पास है कि m प्लस एन आपने एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है, उसमें से r जो एलिमेंट है उसको आपने चूज़ किया है कि आपके पास कोई एक सेट आपने लिया था m प्लस एन, ठीक है, एक सेट आपने लिया है, ठीक है, a ग्रेटर आपने उसको सेट कह दिया, ठीक है, उसमें से आपने कोई से भी सेट लिए हैं, a और b जो है उसमें से आपने लिया है और उसको जो a और b की कार्डिनलिटी है वो m और n से आपने डिनोट किया है कि वो जिसके जो नंबर ऑफ सेट हैं उस, और उसमें जो कम्बिनेशन बन रहे हैं उस सेट में आपके पास जो कम्बिनेशन बन रहे हैं वो आपके पास कितने बन रहे हैं, r कम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। और उसकी कंडीशन जो है उसको हमने बाउंड कर दिया। ऑन द अदर हैंड आपके पास क्या लेट जो है वो ज़ीरो लेस देन इक्वल टू के है और के जो है वो लेस देन इक्वल टू आर आपके पास दिया गया। अब इसमें से हमने दो चीज़ें जो हैं वो प्रूव करनी है। चूज़ हमने क्या किया है, के एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए, यानी कि जो आपने उसका सेट ए लिया है उसमें से हमने एलिमेंट्स जो लिए हैं वो हमने क्या लिए हैं, ए लिए हैं, ए, और उसमें आपके पास क्या एन कम्बिनेशन आर, यानी कि टोटल नंबर्स जो हैं वो आपके पास एन है और उसमें से हम एलिमेंट्स कितने चूज़ कर रहे हैं, के जो एलिमेंट्स जो हैं वो हम चूज़ कर रहे हैं। एक सेट ये हो गया। सेकेंड हमारे पास ये है कि चूज़ हमने आर माइनस के एलिमेंट फ्रॉम द सेट बी, के जो आपके पास सेट बी आ रहा है उसमें से हमने क्या करना है कि आर माइनस के जो एलिमेंट्स है वो आपने उसमें से चूज़ कर लेने हैं, ठीक है। हमारे पास हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि m प्लस एन जो है वो आपके पास कम्बिनेशन है r का, तो वो किसके इक्वल आपके पास है, m आपके पास r माइनस के इंटू आपके पास क्या n इंटू के। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है कि जो सेट a है, कार्डिनलिटी ऑफ a जो है उसमें से हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चूज़ कर रहे हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, ए एन के एलिमेंट्स हैं, और जो सेकंड है उसमें से हम r माइनस के आपके पास एलिमेंट्स चूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम आप लोगों को ये आइडेंटिटी मैंने प्रूव करवाई थी कि जिसमें से हमारे पास क्या, मैंने इस तरह से लिया था कि आपके पास कोई से भी आपने मेंबर्स लिए हैं, बोर्ड के मेंबर्स लिए हैं, ठीक है, उसमें से कुछ चेयरपर्सन्स हैं, कुछ आपके पास मेंबर्स ऑफ अ बोर्ड हैं, ठीक है, दूसरे आपके पास क्या हैं, टीचर्स हैं, उसमें से सिलेक्ट आपने करना है कि वो किस हिसाब से करना है। उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे आपके पास जो है वो यूज़ किया है। अब यहाँ पे उसने कहा है फॉर द फिक्स के, कि जो के एलिमेंट है वो हमारे पास क्या फिक्स्ड है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमारे अगर के को हम फिक्स कर देंगे तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ए सेट में से हमने क्या लिया, एन इंटू के लिया, कि जो के आपके पास ए का सबसेट है जिसमें से हम एलिमेंट्स के एलिमेंट्स चूज़ कर रहे हैं वो इसके इक्वल है, और जो बी सेट है जिसमें से आर माइनस के हम एलिमेंट्स चूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो वो हमारे पास हमें, और दूसरा हमारे पास ये है कि कार्डिनलिटी एज की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एम के इक्वल है।
और जो B है उसकी कार्डिनलिटी जो है वो हमारे पास n के इक्वल है, तो m प्लस n, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, और कम्बिनेशन जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं, r आपके पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n कम्बिनेशन k इंटू आपके पास m कम्बिनेशन r माइनस के इज इक्वल टू आपके पास क्या m प्लस n, और r आपके पास आ जाएगा, k और k से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल आपके पास r एलिमेंट बन जाएगा। फाइनली जो इसका हमारे पास सम आपके पास आएगा, सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द k, जो k की पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो हमारे पास क्या होगा कि उसका कम्बिनेशन समीशन हम क्या लेंगे, k इज इक्वल टू 0, r आपके पास n कम्बिनेशन k इंटू आपके पास क्या m कम्बिनेशन r माइनस k है, ठीक है। मतलब कि आपके पास के एक सेट, कोई सा भी आपने एक सेट लिया है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, उसको u का नाम दे लो, a आप c का नाम, जो भी आपने देना है, k आप उसको पावर सेट ले सकते हो, ठीक है। आपके पास उसमें से A1 है, उसके एलिमेंट्स आप ले लो A1 A2 3 AM तक आप ले लो, और B आपके पास उसमें एलिमेंट B1 B2 3 वो आपके पास Bn तक ले लो, यानी कि उसकी कारण एक एलिमेंट्स की जो आपके पास रेंज है वो आपके पास n तक है, दूसरे की रेंज जो है वो आपके पास क्या है, n तक दी गई है, m और n उसके आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे जो m और n है वो आपके पास क्या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कि सेट्स के अंदर जो m और n है वो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। हमने उसमें से क्या करना है, हमने r जो है वो कम्बिनेशन काउंट करने हैं कि a और x के दरमियान में आपके पास जो a सेट, x हमने ग्रेटर सेट लिया, उसमें से जो a आपके पास सब सेट है, अगर इस डायग्राम को देखो जो हमने लिया है, यहाँ पे वेन डायग्राम लिया है, इसके अंदर ये जो पूरा होल सेट है इसको हमने क्या नाम दे दिया, यू का, यानी कि यूनिवर्सल सेट है। उसमें से एक आपके पास ए सेट है, दूसरा हमारे पास क्या है, बी सेट है। एक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट्स हमने लिए हैं ए के लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें से हमने कम्बिनेशन आर कम्बिनेशन जो है वो फाइंड करने हैं, ए ऑफ एक्स ए और ए ऑफ यू के हमने एलिमेंट, यानी कि ए ऑफ यू के अंदर जितने आपके पास पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं वो आप लोगों ने फाइंड करने हैं। हमने यहाँ पे अब ये कहा है कि ए जो एलिमेंट है वो उसके अंदर एग्जैक्टली जो ए सबसेट है उसके अंदर एग्जैक्टली जो है वो आपके पास क्या एन एलिमेंट्स आपके पास दिए हैं, और एन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को 1 2 3 सो ऑन आपके पास जो है उन नंबर्स को आपके पास जो है वो बिलोंग कर रहा है। फिर हम दूसरा ये कह देते हैं कि आपके पास जो है कि हम सपोज के वेयर जो आपने आर लिया है तो वो आपके पास क्या होगा, आर माइनस के कम्बिनेशन आ जाएंगे, ठीक है। वो आपके पास किस में से, इसी में से हैं। द नंबर ऑफ द वेज टू ए, आपके पास जो नंबर ऑफ वेज आपके पास बनेंगे उनको चूज़ करने के, वो आपके पास क्या आएंगे, एम एन इंटू के, और एम आपके पास एम प्लस एन इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, आर माइनस वन आपके पास, ये कम्बिनेशन के बनता जाएगा एन इंटू के आपके पास, और एम आपके पास आर माइनस के, ये आपके पास उसके कम्बिनेशंस हो जाएंगे। किसी भी आपके पास जो नंबर ऑफ वेज हैं जो हमने इसमें से चूज़ करने हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, कि वो आपको चूज़ करने के लिए वो आपके पास ये चीज़ आ जाएंगे कि आपने कोई सा भी एक यूनिवर्सल सेट लिया है, ठीक है, उसके अंदर दो आपके पास सबसेट हैं, और नंबर आपके पास ए जो है वो आप एक्स जो है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें से आपके पास वो एलिमेंट्स दिए गए हैं ए और बी दिए गए हैं। ए की कार्डिनलिटी एन है और बी की आपके पास कार्डिनलिटी जो है वो एम दी गई है। ए इंटरसेक्शन बी अगर करोगे तो वो आपके पास क्या जीरो है, उसमें से हमने अपने क्या करना है, आर एलिमेंट जो है वो चूज़ करने हैं, इन दोनों में से आपने जो है आर एलिमेंट्स जो है वो नंबर ऑफ चूज़ करने हैं। अब यहाँ पे हमने कहा है कि ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल है, ए की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास जो है वो बी की कार्डिनलिटी के इक्वल है। ये हमें इंटरसेक्शन तो जीरो के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास एम प्लस एन के इक्वल है, तो हमने चूज़ इसमें से क्या करना है, जो उसकी वंडरमॉड आइडेंटिटी दी गई थी वो आपके पास उसने कहा था किसके इक्वल है, एम प्लस एन के इक्वल है। एम प्लस एन इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, आर जो है वो आपके पास क्या कम्बिनेशन एम प्लस एन, यानी कि उसके होल जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं, आर उसके पास उनके आपके पास कितने उसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हमें बाउंड कर दिया गया है कि के जो है वो आपके पास क्या है, जीरो लेस देन आपके पास जो है वो जीरो से लेके आर के दरमियान में। तो हमारे पास जो वेज आएंगे, नंबर ऑफ वेज के हैं, ए को चूज़ करने के आपके पास एन कम्बिनेशन के हैं, और आपके पास एम को चूज़ करने के आपके पास क्या है, एम कम्बिनेशन आर माइनस के हैं। इसको हमारे पास क्या है, एन कम्बिनेशन के और एम इंटू आपके पास एम कम्बिनेशन आर माइनस के जो है वो एम प्लस एन कम्बिनेशन आर के इक्वल है। तो हमारे पास जो पॉसिबल हमारे पास सम बनता है फॉर द वैल्यू ऑफ के, वो आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन आपके पास के इज इक्वल टू 0। सो आपके पास आर तक एन कम्बिनेशन के, ये आपके पास उसका समीशन बनता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वैंडरमॉल्ट आइडेंटिटीज़ कि वो आपके पास इसके इक्वल हैं। उसकी जो स्टेटमेंट थी उसमें अब आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया था, आई दिया गया। आई की जगह पे मैंने जो यूज़ किया है वो के किया है कि आपके पास नंबर ऑफ वे, आप उसको यहाँ पे कर सकते हो कि उसके नंबर ऑफ वेज जो है वो चूज़ करने के, यानी कि के जो आपने लिया था वो आपके पास यहाँ पे आर भी हो सकता है,
एन यानी कि के की जगह पे आप आई भी ले सकते हो कि उसके नंबर ऑफ वेज जो चूज़ करने के वो आपके पास आई दिए गए हैं कि m प्लस एन जो है वो r के इक्वल है। यहाँ पे जो आपके पास दिया गया था उसका बाइनोमियल थ्योरम है, उसको यूज़ किया, उसकी पावर आपके पास क्या m प्लस एन है। अगर इसको ओपन कर दो तो m जो है वो इसके ऊपर, अगर आपको पावर ऑफ इंटीजर्स का रूल होता है कि एडिशन का आपके पास दी गई है तो वो दोनों के ऊपर, बोथ के ऊपर अप्लाई होती है। तो x प्लस आपके पास 1 प्लस एक्स के ऊपर भी m आएगा और 1 प्लस एक्स के साथ n भी आपके पास ये आएगा। अब जो थ्योरम आपके पास दिया गया है, थ्योरम आपके पास कौन सा दिया गया है, बाइनोमियल थ्योरम, उसको यूज़ करते हुए आपने इसके ऊपर क्या, इसके कम्बिनेशन अप्लाई किया है, n रो j कॉलम, उसके कम्बिनेशंस को ओपन करो। कम्बिनेशंस को ओपन आपने किससे करना है, जो पास्कल ट्रायंगल दी गई है उसके हिसाब से इसको हमने किया। और उसके क्या कम्बिनेशन को ओपन करने के एट द एंड पे जाके जो है उसके कोफिशिएंट जो हैं r, x की पावर r के जो कोफिशिएंट है उनको उन्होंने कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो आपके पास ये फॉर्म बनती है m प्लस एन इंटू आर, आपके पास m कम्बिनेशन 0, n कम्बिनेशन r आपके पास इंटू आपके पास m कम्बिनेशन 1 इंटू n कम्बिनेशन r माइनस 1 प्लस सो ऑन आपके पास आता जाएगा m कम्बिनेशन r, ये इसके इक्वल है। यहाँ पे भी अब इसका सेकंड प्रूफ भी आपको विद इन द स्टेटमेंट के अंदर दिया है। ये ऊपर आपके पास जो है उसका अलजेब्रिक प्रूफ दिया गया है, नीचे जो है वो आपके पास उसका दूसरा प्रूफ सेकंड दिया गया है। उसमें देखो उसने क्या है कि लेट एक्स हमने एक सेट सपोज किया है, उसके अंदर एलिमेंट्स के लिए हैं a1 a2 सो ऑन कहाँ तक लिए हैं, am तक लिए हैं, और b1 b2 सो ऑन कहाँ तक लिए हैं, n तक लिए हैं। यानी कि m प्लस n जो है वो उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। बी अ सेट ऑफ m प्लस n ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपने x जो सेट लिया है वो आपके पास क्या m प्लस n का सेट है। यानी कि जो डायग्राम मैंने आपको शो की थी उसके अंदर हमने क्या u एक सेट लिया था और उसमें a और b जो थे वो हमने उसके सबसेट लिए थे। यानी कि m और n जो थे वो आपके पास क्या था, a और b थे। a की कार्डिनलिटी आपके पास m की इक्वल थी और b की कार्डिनलिटी यानी कि आपके पास n की इक्वल थी, वो हमने ले लिया। उसने यहाँ क्या है कि वी शैल आपके पास वी शैल काउंट द नंबर ऑफ द आर कम्बिनेशन फ्रॉम a टू x, यानी कि a से लेके a और x के जो हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं वो हमने चूज़ करने हैं कि वो हमारे पास जो है वो कितने आते हैं। यहाँ पे हम ये करते हैं कि अज्यूमिंग दैट, हमने अज्यूम किया a कंटेन एग्जैक्टली आई एज, कि a के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो a i वाले आपके पास हैं और i जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, 0 को 1 2 सो ऑन r तक कर रहा है। देन हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज कम्बिनेशन हम करते हैं कि अदर वेज आपके पास, अदर हैंड वो आपके पास कहते हो r माइनस 1, जो कि मैंने किया था r माइनस k आपके पास कम्बिनेशन किया था, एलिमेंट ऑफ a b's एंड इन केस द नंबर ऑफ वेज टू फ्रॉम ए इज गिवन, जो नंबर ऑफ ए के आपके पास कम्बिनेशन दिए जाएंगे वो आपके पास कहते हैं m इंटू आई आपके पास और n आपके पास r माइनस आई। तो यहाँ पे आप बाय द अर्थमेटिक प्रिंसिपल आपके पास जो दिया जाएगा, एडिशन का प्रिंसिपल दिया जाएगा। एडिशन का प्रिंसिपल आपके पास तब होता है जब आपके पास डिसजॉइंट एलिमेंट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो समीशन आपके पास आ रही है वो आपके पास i इज इक्वल टू 0 सो ऑन आपके पास n तक m इंटू आई और n आपके पास r माइनस 1 आपके पास हो जाएगा। तो मैंने भी आपके पास यहाँ पे यही चीज़ प्रूव किया, इधर इसको किया है कि वो लेंथी लेके जाने के बजाय कि आपके पास ये दिया गया एक सेट लिया आपने, उसके अंदर a और b आपके पास एलिमेंट दिए गए। a की कार्डिनलिटी m है, उसमें नंबर ऑफ वेज जो चूज़ करने हैं वो आपके पास r हैं, ठीक है। उसका अगर अदर हैंड हम देखें कि आपके पास n प्लस n जो आपके पास ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से r कम्बिनेशन आपने चूज़ करने हैं। तो आपके पास a जो है, a आपके पास सेट दिया गया, इसको चूज़ करने के वेज आपके पास कितने होंगे, n इंटू के आपके पास आ जाएगा। b सेट जो है उसके चूज़ करने के आपके पास m आपके पास r माइनस के हो जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करो, आपके पास क्या, अगर k जो है वो हमारे पास फिक्स हो जाएगा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फाइनल उसके पॉसिबल वेज आपके पास बनते हैं, फाइनल आपके पास जो उसके नंबर ऑफ वेज आपके पास बनेंगे, r इंटू के इज इक्वल टू n कम्बिनेशन k इंटू आपके पास क्या m कम्बिनेशन r माइनस k। यहाँ पे तक आपके पास ये प्रूव हो जाता है कि वेंडर मॉड आइडेंटिटी में आपके पास यही है कि नंबर ऑफ वेज जो हैं, अगर आपके पास m और n दिए जाते हैं तो आपके पास एग्जैक्टली जो है उसके नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने आप उसको चूज़ कर सकते हो, उसको मेथड जो है वो नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने, किस हिसाब से आप उसको कर सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफ़ाइन की गई थी। अब इस चीज़ में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लें। क्लास किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। सबको क्लियर है?